जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती है। इनकी पुण्यतिथि पर मैं इन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं और इस विद्यालय के आगे बढ़ने का जो कल्पना हमने शुरू से आज तक सोचा, बाबुल चेयरमैन साहब इसके खरा उतरे। इसका कारण है कि इनकी पत्नी भी इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर महिलाओं के शिक्षा के प्रति बराबर जागरूक रही। यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि इनकी माताजी का आशीर्वाद प्राप्त है और इनकी पत्नी कंधा से कंधा मिलाकर इस विद्यालय के भविष्य के बारे में संवारती सजाती रहती हैं। बच्चे, आज भाषण का दिन नहीं है, तुम कुछ कार्यक्रम देखने आए हो, लेकिन मैं अपने जीवन काल का एक उदाहरण दिए बिना नहीं रह सकता कि गुरु शिष्य का संबंध आज जो कमजोरी के कगार पर आ गया है, प्यार दुलार का कमी आ गया है, संस्कार की जो कमी हो महसूस हो रही है, सामाजिक व्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा है, उसका एक जीता जागता अपने लाइफ का मैं 2 मिनट का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अपने कॉलेज में उस समय प्राचार्य हुआ करता था, तो हमारे गुरुदेव जो हमें गांव के स्कूल में 5वां तक जो हमको पढ़ाए थे, रघुपत राम जी अपने समधियाना पांडु आए हुए थे। अपने समधी के साथ उनकी बच्ची का कुछ काम था कॉलेज में, जो कॉलेज में मामला फंसा था। उन्हें लोग बताया कि जाइए प्रिंसिपल साहब से मिलिए। हमारे गुरुदेव जब हमारे रूम में आ गए, हमें देखकर 8वां आश्चर्य हुआ कि कहां से ये पहुंच गए। 30 वर्ष 35 वर्ष के जीवन काल के बाद वृद्ध अवस्था में हमारे सामने आ गए। मैं उठ करके उनको चरण स्पर्श किया तो मुझे देखते ही रह गए। बड़ा ही गुरु शिष्य का संबंध था। जब मैं अपने कुर्सी से उठ गया तो जितने भी शिक्षक, गार्जियन, अभिभावक बैठे थे, सब लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। ये होता है गुरु और शिष्य का संबंध। जाति पाति के भेद से उठकर गुरु शिष्य के संबंध को निभाने से होता है। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना बहुत अमूल्य वस्तु है। इसलिए कि तुलसीदास जी रामायण में भी कहे हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सम पाई। दोस्तों, पढ़ाई हर जगह होती है, लेकिन गुरु के सामने नतमस्तक होकर, संस्कार युक्त होकर पढ़ना। भगवान राम भी गुरु के यहाँ गए, उनको पढ़ने की क्या जरूरत था। आज ये रामचरितमानस में राम के चरित्र का चित्रण किया गया है कि भगवान को भी पढ़ने की जरूरत पड़ी और गुरु के यहाँ जाकर चटाई पर बैठ के आदर और संस्कार के साथ उन्होंने विद्या ग्रहण किया। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। भगवान भी चर्चा में कहे हैं कि पहले गुरु मिले और भगवान मिले दोनों साथ में, तो पहले गुरु को प्रणाम करो। स्थान सबसे ऊंचा उनका है। जिस पवित्र आसन समाज ने हम लोगों को दिया है, इस आसन की गरिमा जानी नहीं चाहिए। अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन चचा है, कौन चाची है,
समाज में कौन बुजुर्ग है उनका आदर उनके सामने आप केवल करें। तो मेरा मानना है कि आपके अपने बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। आजकल देखते हैं कि अरे चाची के प्रणाम मत करो, काहे लड़ाई की है हमसे, तो भैया के यहाँ मत जाना, क्यों जाओगे, क्यों ये सब छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चे बंधुओं। कहाँ लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। विद्या ददाति विनयम, अगर विद्या आपके पास हो गया तो विनय भी आप में संस्कार भर जाएगा। और मैं शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि संस्कार के साथ विद्या ग्रहण कराई जाए। प्रतिदिन स्कूल में भी छात्र हैं, अभिभावक हैं, जो सीनियर छात्र हैं, छोटे अनुज छात्र हैं, उनको दुलार करें। और जो अनुज छात्र हैं बड़ों को संस्कार भरें कि ये हमारे बड़े भाई हैं। संस्कार यही सिखाना बताना अनिवार्य है। आज समय ऐसा आ गया है, इस 21वीं सदी में, कलयुग में संस्कारों की कमी हो रही है। जो गार्जियन, समाज, देवता, ऋषि मुनि सभी गुरु के कंधे पर डाल दिए हैं, तो हमारा कंधा काफी बोझ से भारी हो गया। कंधा हल्का करने का यही मार्ग है कि हम अपने बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करें। इसमें हम अपने अभिभावकों से उम्मीद करेंगे कि आपके बच्चे शाम को पढ़ते हैं तो उनके डायरी को, स्कूल की कॉपी को आप चेक करें कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया, क्या टास्क दिया, मेरा बच्चा जाने लायक स्कूल है भी कि नहीं है, उसका ड्रेस, उसका स्कूल का होमवर्क तैयार हुआ है कि नहीं। मेरे दोस्तों, एक कमी आती है गार्जियन में। क्या सोचते हैं मन में हीन भावना से कि मेरा बेटा तो इंग्लिश में पढ़ने लगा, हम हिंदी भी बढ़िया से नहीं जानते। उससे घबराने की कोई बात नहीं है। जब बच्चा आपको शाम को बैठता है पढ़ने, तो दुनिया के सारी कामों से निवृत्त होकर के बच्चे के बगल में चेयर लेके आप भी बैठे। आप ट्यूशन पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, जानते हो या नहीं जानते हो, कोई माने नहीं रखता है। आप बच्चे का गुरु हैं। आप माता पिता ही असली गुरु होता है। अगर आप उसके बगल में बैठेंगे तो बच्चा वेल डिसिप्लिन मेंटेन करके और सारा काम स्वयं कर लेगा। अब के जमाने में बच्चे इतने कमजोर नहीं है कि हाथ पकड़ के उन्हें लिखवाया जाए। यही आग्रह और विनती करते हुए इस महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित स्कूल को आगे बढ़ने की आशीर्वाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर।